हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो बच्चों, मैं ये देख रहा था कि कुछ समस्या आ रही है किसके अंदर, काउंटर करंट मैकेनिज़्म के अंदर। ठीक है ना। तो मैं काउंटर करंट मैकेनिज़्म के कुछ सवाल लेकर आया हूँ आपके लिए। ठीक है ना। काउंटर करंट मैकेनिज़्म के कुछ सवाल लेकर आया हूँ मैं आपके लिए। ठीक है। इससे आपको पता चलेगा कि आपको काउंटर करंट मैकेनिज़्म कितना आ रहा है। ठीक है ना। कितने क्वेश्चन आप कर पा रहे हो। चलिए लगाएं सवाल को, चलिए लगाते हैं एक एक करके सवाल को। कुछ सवाल मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ। चलिए, पहला सवाल बोल रहा है, अगर आप देखें, ठीक है, बोल रहा है द ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट इज द हाईएस्ट एट द बॉटम ऑफ यू शेप्ड हेनलेज लूप, इट इज़ अबाउट। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन ये है कि हेनलेज लूप में जब अपन ने पढ़ा था, ठीक है ना, ये हेनलेज लूप की बात हो रही है। ठीक है ना। अगर आपको याद हो तो हेनलेज लूप के निचले हिस्से में, ठीक है ना, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कितने मिली ऑस्मोलर था बताइए। ठीक है ना। तो इस निचले हिस्से में फिल्ट्रेट की ऑस्मोलरिटी कितनी थी? 1200 मिली ऑस्मोल्स पर लीटर, राइट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1200 हो जाएगा। ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से पहला क्वेश्चन तो अपन को बढ़िया आ गया होगा, कोई दिक्कत ही नहीं है, ईजी है ना। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं बच्चों, बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, इसको देखते हैं। किडनी मैट्रिक्स रिटेन सम अमाउंट ऑफ यूरिया। ठीक है। आपको याद है यूरिया कहाँ से निकला था? यूरिया निकला था कलेक्टिंग डक्ट में से। ठीक है ना। यूरिया कहाँ से निकला था? यूरिया निकला था कलेक्टिंग डक्ट में से। याद है कि नहीं? ठीक है ना। तो ये पूछ रहा है कि किडनी मैट्रिक्स जो है, किडनी मैट्रिक्स का यहाँ पर मतलब है मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम की बात हो रही है। ठीक है ना। मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम की बात हो रही है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि किडनी मैट्रिक्स रिटेन सम अमाउंट ऑफ यूरिया। ठीक है। टू, क्यों यूरिया किस काम आता है? टू मेंटेन अ डिजायर्ड ऑस्मोलैरिटी। ठीक है ना। आप जानते हो कि मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम की ऑस्मोलैरिटी जो होती है बच्चों, वो ऊपर से नीचे जाते हैं तो बढ़ती है। ठीक है ना। जैसे यहाँ ऊपर 300 होगी, फिर बढ़ के 400 हो जाएगी, फिर 600 हो जाएगी। ठीक है ना। फिर 800 हो जाएगी, फिर 1000 हो जाएगी, और लास्ट में 1200 तक पहुँच जाती है। ठीक है ना। किसकी ऑस्मोलैरिटी है? मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम की। क्योंकि ऊपर से नीचे अपन जाते हैं ना बच्चों, ठीक है ना, तो सॉल्ट कंसंट्रेशन इंक्रीज होता है। ठीक है ना। मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम जो है वो सॉल्टी होता है। ठीक है। मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम को कौन सॉल्टी करता है, याद है आपको? ठीक है ना। मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम को सॉल्टी करता है एक तो NaCl, ठीक है, जो AlOH से निकलता है। ठीक है ना। और दूसरा यूरिया। यूरिया कहाँ से निकलता है? कलेक्टिंग डक्ट से निकलता है। तो इसका पहला आंसर हो गया है ना, इजी, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन द गिवन डायग्राम व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ ऑस्मोलैरिटी ऑफ फ्लूइड एट पॉइंट A एंड B। ठीक है ना। अब आप देखो बेटा, पॉइंट बी, ये रहा पॉइंट बी जो है लूप ऑफ हेनले का पॉइंट है। ठीक है ना। लूप ऑफ हेनले का सबसे नीचे पॉइंट है। ठीक है ना। और पॉइंट ए जो है, अगर आप देखें, ठीक है, ठीक से लाइन बनाता हूं मैं, एक मिनट दीजिए। पॉइंट ए जो है बच्चों, ठीक है ना, वो वासा रेक्टा का सबसे निचला पॉइंट है। ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है। दोनों में निचले पॉइंट्स पे ऑस्मोलैरिटी कितनी रहती है? दोनों पे निचले पॉइंट्स पे ऑस्मोलैरिटी 1200 की रहती है। लूप ऑफ हेनले में क्या होता है? लूप ऑफ हेनले में फिल्ट्रेट होता है। वासा रेक्टा में क्या होता है? वासा रेक्टा में ब्लड होता है। ठीक है ना। एक बच्चा मेरे को बोल रहा था कि सर वासा रेक्टा ने तो कुछ किया ही नहीं, वासा रेक्टा की ज़रूरत क्या है? ठीक है ना। तो वासा रेक्टा की नीड इसलिए है बेटा कि वासा रेक्टा में, ये देखिए, ये वासा रेक्टा है। ठीक है ना। वासा रेक्टा में बेटा जब ब्लड फ्लो करता है, याद रखिए, ठीक है ना, अलग रंग ले लेते हैं, कोई अच्छा सा रंग ले लेते हैं जिस जो यहाँ पर दिखाई दे। तो वासा रेक्टा में जब ब्लड फ्लो करता है बच्चों, ध्यान से देखना, ठीक है, तो इसमें सॉल्ट अंदर जाता है। ठीक है ना। और जब वासा रेक्टा में ब्लड दूसरे जगह से फ्लो करता है तो सॉल्ट बाहर आता है। कुल मिलाकर इसकी वजह से मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम की जो सॉल्ट कंसंट्रेशन है वो मेंटेन रहती है, याद रखिए। ठीक है। सोचिए कि ये ब्लड जो है तेजी से निकल जाता, ठीक है, तो ये अपने साथ सॉल्ट ले जाता, अपने साथ सॉल्ट ले जाता तो कितना नुकसान हो जाता। फिर अपन को शुरू से जो है मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम की सॉल्ट कंसंट्रेशन वापस से सेट करनी पड़ती। ठीक है ना। तो एक बार मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम में सॉल्ट आ गया है तो वासा रेक्टा जो है वो इस सॉल्ट को
मेंटेन करके रखता है, बनाकर रखता है, सॉल्ट को अपने साथ लेकर नहीं जाता, याद रखिए, ठीक है ना। पहले सॉल्ट वासा रेक्टा के ब्लड में जाता है, फिर सॉल्ट वासा रेक्टा के ब्लड से बाहर आ जाता है मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम में। पहले मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम का सॉल्ट वासा रेक्टा के ब्लड में जाता है, ठीक है, फिर यही सॉल्ट जो है वासा रेक्टा से बाहर आ जाता है मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम में ही। इस वजह से मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम के अंदर सॉल्ट कंसंट्रेशन अपन बना के रखते हैं, याद रखिए। तो वासा रेक्टा का काम क्या है? टू मेंटेन सॉल्ट कंसंट्रेशन, याद रखिए, टू मेंटेन सॉल्ट कंसंट्रेशन, ठीक है ना। आइए तो एक बार मैं आपको रिवाइज करवा दूं। तो लूप ऑफ हेनले का काम क्या है? ठीक है, लूप ऑफ हेनले का काम क्या है? ठीक है, लूप ऑफ हेनले का काम क्या था? ठीक है, लूप ऑफ हेनले था काउंटर करंट मल्टीप्लायर, ठीक है ना, ये था काउंटर करंट मल्टीप्लायर, ठीक है, काउंटर करंट मल्टीप्लायर, ठीक है, पहले पहले अपन ने पढ़ा था, ठीक है ना, याद है ना। तो लूप ऑफ हेनले का काम क्या था? लूप ऑफ हेनले में जो AlOH है उससे NaCl बाहर आता है मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम में, है ना बच्चों, समझ में आया कि नहीं आया? इसलिए लूप ऑफ हेनले जो है मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम को सॉल्टी बनाता है, ठीक है ना, सॉल्टी बनाता है, सॉल्टी बनाता है, ठीक है। तो मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम को अगर सॉल्टी बनाना है तो लूप ऑफ हेनले काम आएगा, ठीक है ना। और इसी सॉल्ट को अगर मेंटेन करना है, ठीक है, इसी सॉल्ट को अगर मेंटेन करना है तो आपका क्या काम आएगी? आपकी वासा रेक्टा काम आएगी, ठीक है ना, जो इस सॉल्ट को बना कर रखेगी, सॉल्ट कंसंट्रेशन को मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम में इस्टेब्लिश करके रखेगी, ठीक है ना। सॉल्ट जो है वासा रेक्टा के ब्लड से धुलकर नहीं जाएगा, ठीक है ना। जितना सॉल्ट वासा रेक्टा के अंदर एंटर करेगा उतना ही सॉल्ट मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम में वापस आ जाएगा। इस तरीके से मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम की जो सॉल्ट अमाउंट है वो फिक्स रह पाएगी, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द NaCl which is transported by the ascending limb of Henle's loop which is exchanged with the, ठीक है ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। ये देखिएगा, ये लूप ऑफ हेनले है। सोचिए, लूप ऑफ हेनले को अपन ब्लू कलर से बना लेते हैं। ये लूप ऑफ हेनले है, ठीक है ना, ये लूप ऑफ हेनले है। यहाँ से AlOH से क्या बाहर आता है बच्चों, बताओ? AlOH से NaCl बाहर आता है, ठीक है ना। ओके, अब ये NaCl किस में जाता है बच्चों, ठीक है ना, ये NaCl किस में जाता है? ठीक है, ये वासा रेक्टा बना दी लाल रंग की, वासा रेक्टा में ब्लड नीचे फ्लो कर रहा है, ठीक है ना। ओके, ऐसे करके, ठीक है। ये कौन सा लिम्ब कहलाएगा वासा रेक्टा का? डिसेंडिंग लिम्ब कहलाएगा, ठीक है ना, डिसेंडिंग लिम्ब कहलाएगा, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा, ठीक है, सिंपल एज दैट, ठीक है, कुछ चक्कर ही नहीं है। तो ये जो NaCl AlOH से बाहर आया है ये किस में चला जाएगा? ये डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा में जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए ब्लड की ऑस्मोलैरिटी धीरे धीरे बढ़ेगी, ठीक है ना, धीरे धीरे बढ़ेगी। ब्लड भी 1200 मिली ऑस्मोल्स पर लीटर का हो जाएगा, ठीक है ना। तो द NaCl विच इज ट्रांसपोर्टेड बाय द असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले इज एक्सचेंज विथ व्हाट, ठीक है, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा। ईजी है कि नहीं, ठीक है ना। जब ब्लड जो है वासा रेक्टा में नीचे फ्लो करता है उसमें NaCl घुसता चला जाता है, ठीक है ना, और ब्लड की ऑस्मोलैरिटी 1200 पहुंच जाती है, ठीक है ना। ओके, इजी है कि नहीं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें, ठीक है। हाउ मेनी टाइम्स कैन ह्यूमन यूरिन बी कंसंट्रेटेड इन काउंटर करंट मैकेनिज्म? तो इसका आंसर है 4 टाइम्स, ठीक है ना, 4 टाइम्स, ठीक है। फिल्ट्रेट की ऑस्मोलैरिटी कितनी थी? फिल्ट्रेट की ऑस्मोलैरिटी 300 होती है, ठीक है ना। लास्ट में जो यूरिन इस मेथड से बनता है उसकी ऑस्मोलैरिटी 1200 होती है। तो कितने टाइम्स कंसंट्रेटेड हो गया यूरिन? यूरिन कितने टाइम्स कंसंट्रेटेड हो गया? 4 टाइम्स, ठीक है। आ गया आंसर। अगले क्वेश्चन में देखें। अगला क्वेश्चन है मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विथ रेस्पेक्ट टू काउंटर करंट मैकेनिज्म, ठीक है। ओके, आओ देखते हैं। ऑस्मोलैरिटी ऑफ फिल्ट्रेट इंक्रीजेज वाइल मूविंग डाउन द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। बिल्कुल सही है, ठीक है। जब आप लूप ऑफ हेनले से फिल्ट्रेट नीचे चलता है, ठीक है ना, तो क्या होता है? फिल्ट्रेट में से वाटर बाहर आता है ऑस्मोसिस के द्वारा, ठीक है ना। कारण क्या है वाटर बाहर आने का, बताओ? कारण है बाहर मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम में जो सॉल्टीनेस है वो, ठीक है ना। ये क्या है? ये DLOH है, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, ठीक है। तो ऑस्मोलैरिटी ऑफ फिल्ट्रेट इंक्रीजेज while moving down the descending limb of loop of Henle
बिल्कुल सही है। ऑस्मोलैरिटी जो फिल्ट्रेट की है वो बढ़ती चली जाती है, 400 हो जाती है, फिर 500 हो जाती है। जैसे जैसे पानी बाहर निकालते रहोगे ऑस्मोलैरिटी बढ़ती रहेगी, ठीक है ना। जो सिस्टम है कंसनट्रेटेड होता रहेगा, फिल्ट्रेट कंसनट्रेटेड होता रहेगा और ऑस्मोलैरिटी 1200 पे पहुंच जाएगी। ये तो सही स्टेटमेंट है। देयर विल बी नो यूरिन फॉर्मेशन इफ लूप ऑफ हेनले इज एब्सेंट इन मैमेलियन नेफ्रॉन। ये गलत हो गया, ठीक है ना। क्यों नहीं होगा यूरिन फॉर्मेशन? यूरिन फॉर्मेशन तो होगा, पीसीटी जो है, ठीक है, डीसीटी जो है, कलेक्टिंग डक्ट जो है, तो यूरिन फॉर्मेशन तो होगा। और ऑब्वियसली ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन भी चल रहा है, ठीक है, बोमेन्स कैप्सूल के अंदर फिल्ट्रेट भी बन रहा है, तो यूरिन क्यों नहीं बनेगा? यूरिन बनेगा, सीधी सी बात है। तो लूप ऑफ हेनले अगर एब्सेंट है तो यूरिन क्यों नहीं बनेगा? यूरिन बनेगा। तो देयर विल बी नो यूरिन फॉर्मेशन गलत लिखा हुआ है। इफ लूप ऑफ हेनले इज एब्सेंट ऑल्सो देन ऑल्सो यूरिन विल बी फॉर्म्ड, तो ये गलत हो गया। NaCl एंड यूरिया मेंटेन द ऑस्मोलैरिटी ग्रेडियंट इन मेड्यूला। बिल्कुल सही है। ऑस्मोलैरिटी ग्रेडियंट का मतलब ऑस्मोलैरिटी जो ऊपर से नीचे जो है बढ़ रही है मेडुलरी इंटरस्टिशियम की, पता है ना आपको। मेडुलरी इंटरस्टिशियम की ऑस्मोलैरिटी ऊपर से नीचे बढ़ती है। पहले यहाँ पर 300, ठीक है, फिर आपकी 400, ठीक है, फिर आपकी 600, ठीक है, ऐसे करते करते 1200 तक पहुँच जाती है। इसे अपन ग्रेडियंट कहते हैं, ऑस्मोलैरिटी ग्रेडियंट, ठीक है। तो NaCl एंड यूरिया की वजह से ही तो ये ऑस्मोलैरिटी बनती है, आपको पता है ना, ठीक है। थर्ड भी सही है। फोर्थ है ऑस्मोलैरिटी ऑफ फ्लूइड मूविंग आउट फ्रॉम कलेक्टिंग डक्ट इज 4 टाइम्स दैट ऑफ प्लाज्मा। ये ऊपर वाला ही हो गया, ठीक है ना, कि ऑस्मोलैरिटी ऑफ फ्लूइड मूविंग आउट फ्रॉम कलेक्टिंग डक्ट कितनी होती है? ऑस्मोलैरिटी 1200 इज 4 टाइम्स दैट ऑफ प्लाज्मा। प्लाज्मा की ऑस्मोलैरिटी 300 होती है, ठीक है। प्लाज्मा कह लो, ब्लड कह लो, इसकी ऑस्मोलैरिटी 300 होती है, ठीक है ना। तो प्लाज्मा की ऑस्मोलैरिटी, इसको आप ब्लड भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसको आप फिल्ट्रेट, आगे जाकर फिल्ट्रेट बनता है, आप जानते हो। इन सब की ऑस्मोलैरिटी 300 होती है, ठीक है। समझे कि नहीं समझे? ठीक है ना। ओके, चलिए, बहुत अच्छा है। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। ड्यूरिंग द कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन बाय द ह्यूमन किडनीज NaCl इज रिटर्न टू द मेडुलरी इंटरस्टिशियम बाय, ठीक है। मेडुलरी इंटरस्टिशियम में NaCl वापस कैसे आता है? वासा रेक्टा वापस दे देता है, आपको पता है ना, ठीक है, ठीक है। ये है आपका डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा, ये है असेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा। तो डिसेंडिंग लिम्ब में तो NaCl अंदर जाता है, ठीक है ना, अंदर जाता है, ठीक है, ब्लड के अंदर जाता है, ठीक है। और असेंडिंग लिम्ब से NaCl बाहर आ जाता है, NaCl बाहर आ जाता है, NaCl बाहर आ जाता है। तो ये वासा रेक्टा मैंने बनाई है, समझे कि नहीं समझे? ठीक है ना। तो ड्यूरिंग द कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन बाय ह्यूमन किडनीज, काउंटर करंट मैकेनिज्म की बात कर रहा है, ठीक है। NaCl इज रिटर्न टू द मेडुलरी इंटरस्टिशियम, ठीक है, बाय, ठीक है, बाय व्हाट? असेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा। फोर्थ आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, फोर्थ आंसर हो जाएगा, ठीक है। आया समझ में? भाई NaCl वापस मेडुलरी इंटरस्टिशियम में आ रहा है ना, ठीक है। कहाँ से आ रहा है बेटा? असेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा से NaCl वापस बाहर आ जाता है। ध्यान है कि नहीं? ठीक है ना। तो ड्यूरिंग द कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन NaCl इज रिटर्न्ड, रिटर्न्ड वर्ड को ध्यान रखना, टू द मेडुलरी इंटरस्टिशियम, ठीक है। याद है कि नहीं? ठीक है, ये NaCl याद रखना। देखो, ये NaCl निकला कहाँ से था? ये NaCl कम्स आउट ऑफ, ठीक है, कम्स आउट ऑफ AlOH, ठीक है, सीधी सी बात है। फिर ये किस में चला गया? ये चला गया डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा के अंदर, ठीक है ना। और फिर ये बाहर कहाँ से आ गया? असेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा से इट कम्स आउट अगेन इन मेडुलरी इंटरस्टिशियम। समझ में आया? देखो, वापस बना के बताऊं ताकि कंफ्यूजन ही नहीं होगा, ठीक है। ये देखो, ये लूप ऑफ हेनले है, ठीक है। ब्लू कलर का क्या है? ब्लू कलर का लूप ऑफ हेनले है, ठीक है। ब्लू कलर का है लूप ऑफ हेनले, ठीक है। तो ये AlOH है ना, AlOH से NaCl निकलता है, यही बताया था, ठीक है। इसी की वजह से मेडुला सॉल्टी हो जाता है। अब ये जो NaCl है किसके अंदर चला जाता है? ये वासा रेक्टा के अंदर चला जाता है। ये डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा है, ये असेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा है। तो ये NaCl वासा रेक्टा के डिसेंडिंग लिम्ब में चला जाता है, ठीक है ना। ये NaCl वासा रेक्टा के डिसेंडिंग लिम्ब में चला जाता है। फिर ये ब्लड जो है घूमकर वापस ऊपर आता है और ये NaCl वापस मेडुलरी इंटरस्टिशियम में पूरा का पूरा बाहर आ जाता है, ठीक है ना। यही तो वासा रेक्टा की खासियत है, जितना NaCl अंदर गया, ठीक है, उतना ही NaCl वापस बाहर आ गया।
समझे कि नहीं समझे? यही तो वासा रेक्टा की खासियत है। तो क्वेश्चन तुमसे यही पूछा था कि ड्यूरिंग द कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन NaCl इज रिटर्न्ड टू द मेड्युलरी इंटरस्टिशियम। NaCl वापस मेड्युलरी इंटरस्टिशियम में आ रहा है, रिटर्न्ड वर्ड याद रखना, बाय असेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा। आई होप ये क्वेश्चन आपको करके कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि काउंटर करंट मैकेनिज्म के कैसे सवाल आने वाले हैं। चलो अब आगे करते हैं बातें, आगे बातें करते रहेंगे, ठीक है ना? चलिए, नमस्कार।